ठीक है फिर, मरने के लिए तैयार हो जाओ शिखा त्रिवेदी। प्लीज ये हटा दीजिए, आपका हाथ चल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान जी, ये कैसा आप शगुन करवा दिया? ये आवाज तो अपनी भाभी के पार्लर से आई है। शिखा जी! अब ठीक है। बहुत हो गया। अवनी पे हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना तुम तमन्ना। ये तुम क्या बोल रहे हो शिखा? तुम अवनी की साइड कैसे ले सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी तमन्ना, कि हमने तुमसे प्यार करने की गलती की और हमारी अवनी को इतना चोट पहुंचाया। अरे गलती तो अवनी की है। वो परिवार बच्चों में लगी हुई थी, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया बेबी। It was me who loved you, who supported you, है ना? हाँ? नहीं, मैं समझ गई। तुम मुझसे गुस्सा हो ना? हाँ? मुझसे गुस्सा इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हो ना? I know, ये भी अवनी की वजह से। बेबी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अवनी से ना बहुत दूर ले जाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। I swear कि मैं इसका ख्याल भी नहीं आने दूंगी। चलो ना बेबी, चलते हैं। Let's go. जाओगे तुम जरूर, लेकिन सीधा यहाँ से जेल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करती, मैं तुमसे दिल से प्यार करती, तुम मुझे छोड़े हो। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बोलो, नहीं छोड़ोगे ना? हाँ? नहीं छोड़ोगे ना? छोड़ दो। I don't give a damn। और तुमसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाओगे। गुड बाय। कहाँ जा रही हो तमन्ना बेबी? पहले हिसाब तो बराबर कर लो। ले जाइए इसे, इसके अपने असली ससुराल। रुको। तुम्हारे गंदे हाथों में पवित्र मंगलसूत्र शोभा नहीं देता। रोशनी आहूजा, यही असली नाम है ना तुम्हारा? या ये भी झूठ है? नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। अगली बार किसी मंगलसूत्र पर हाथ डालने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगा देना। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। निकल जाऊंगी मैं अवनी, तुम्हारी जिंदगी से भी, तुम्हारे घर से भी निकल जाऊंगी मैं। पर क्या तुम मुझे अपने जहन से निकाल पाओगी? या ये भूल पाओगी कि तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता था? या फिर ये भूल पाओगी
कि तुम्हारा पति तुम्हारे रहते तुम्हारी जगह जी देना चाहता था। नहीं भूल पाओगी तुम तमन्ना को, नहीं भूल पाओगी, नहीं भूल पाएगी। ले जाइए इसे। नहीं भूल पाओगी, याद रखना तुम। आप लोग को हमारे साथ चलना पड़ेगा एज विटनेस। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं आपके साथ। शगुन, अनिका को फोन करके बता देना कि यहाँ सब ठीक है। ठीक है भाभी। भाभी आप घर चलिए ना हमारे साथ, ड्रॉप कर देते हैं। नहीं शगुन, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है भाभी, चलते हैं। अवनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। सच बुआ, पापा ठीक है क्या? तमन्ना को पुलिस ले गई? ये तो बहुत अच्छा हुआ, सड़ेगी अब जेल में। हाँ बुआ, हम बता देंगे दादी को। दादी, आपकी प्रार्थना सफल हो गई, पापा एकदम सेफ हैं। ये हमारी प्रार्थना की नहीं, अवनी की आस्था की, उसके विश्वास की जीत है। हे कृष्ण मुरारी लाल, आपने दिखा ही दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जिता ही दिया हमारी अपनी को। ये हमारे नाम का तुम्हारा ये मंगलसूत्र सिर्फ तुम्हारा है अवनी, किसी और का नहीं है। लाओ, ये मैं पहना देते हैं। नहीं शिखर जी, अब तक हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं हमें। चलिए हमारे साथ। कहाँ? आपका बेटा, आपका बउआ ना एकदम सही सलामत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू के वजह से। मौत के मुंह से बचा के लाइए भैया को भाभी। इसलिए कह रहे हैं अब जब भी भैया भाभी घर आए तो अपने बउआ, अपने बेटे से पहले ना अपनी बहू को गले लगा लेना और थैंक यू बोल देना। कौन दिख रहा है सामने? ये कौन है शिखर जी? भगवान श्री राम और सीता मैया। नहीं, ये सिर्फ भगवान नहीं है, ये आदर्श पति पत्नी का जोड़ा है। याद है शिखर जी, आप हमें एक बार मंदिर ले आए थे और कहा था कि अवनी तुम्हें सीता माता जैसे बनना है। वन में भगवान श्री राम जहां जहां गए, सीता मैया उनके पद चिन्हों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चले। तो जानती थी पत्नी धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना। बिल्कुल सच कहा था आपने शिखर जी। एक पत्नी को सीता मैया के आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसका पति भी तो राम होना चाहिए ना। राजा राम चाहते तो कितनी रानियां ला सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा को चुना। जिंदगी भर सीता के बन के रहे। आपने हमें सीता माता का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन फिर राम जी से कुछ क्यों नहीं सीखा? जानते हैं कि हमने गलत किया है, हमें माफ कर दो। 20 साल की शादी का मजाक उड़ाया आपने शिखर जी।
और अब चाहते हैं 20 सेकंड में हम आपको माफ कर दें। ये मंगलसूत्र आप उस तमन्ना को पहनाना चाहते हैं और अब वो चली गई तब हमें पहनाने आ गए। अवनी, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तुम बताओ हम क्या करें अवनी, जिससे तुम हमें माफ कर दो। राम बनिए और तब हम ये मंगलसूत्र अपने गले में पहनेंगे। सुहागन है, इसलिए अपने मांग के सिंदूर की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसे हम अपने हाथों से अपने मांग में हमेशा लगाते रहेंगे जब तक इसका महत्व आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ जाता। वनवास से अकेले भगवान श्री राम नहीं लौटे थे, सीता मैया भी लौटी थी। अपने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। बेटे के मोह में हम इतने अंधे हो गए थे कि अपनी बहू के आंसू ही नहीं देख पाए। हमने तुम पे हाथ उठाया, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर देना। मम्मी जी, आपके ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है। आपसे कोई गलती नहीं हुई। हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारी बउआ की गलती तो है ना। बउआ, माफी मांगो अपनी से। नहीं मम्मी जी, हम इन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं है। आप जिद करके इनसे माफी तो मंगवाएंगे, लेकिन हम दिल से उन्हें तभी माफ करेंगे जब हमारी बेटियां इन्हें माफ करेंगी। आप हमें मजबूर मत कीजिए। अपनी मम्मी,
वो हर रोज ऐसे ही माफी मांगता है और अवनी साइड से निकल जाती है। तुमसे दूर जाके तुम्हारी कीमत का अंदाजा हुआ हमें। तुमने अपने आप में बदलाव लाया है और हमने अपनी सोच में। क्यों ना जब सब बदल ही रहा है तो क्यों ना हमारे रिश्ते को भी बदल ले, दोस्ती से शुरू करें। अग्नि, बउआ 3 महीनों से माफी मांग रहा है, माफ कर दो ना इसे। नहीं 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 मम्मी, आप अवनी पे प्रेशर मत डालिए। अवनी को चुनने दीजिए, वो जो चुनेगी हमें मंजूर है। और अवनी के लिए हम 3 महीने तो क्या 1 साल या पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा। तो भी जब तक अवनी हमें माफ नहीं कर देगी, हम ऐसे ही रोज माफी मांगते रहेंगे। अरे वाह, ये ऊंट तो सच में पहाड़ के नीचे आ गया। जीजा जी तो एक्चुअली में सुधर गए और खड़ूस से रोमांटिक भी हो गए। क्या बात है भैया। भाभी माफ कर दीजिए ना। हाँ मम्मा प्लीज, हाँ मामी प्लीज। कर दिया हमने माफ। चलो चलो नाश्ता करते हैं। बैठे। हाँ 1 मिनट। अवनी, शाबाश अवनी, क्या पराठे बनाए। अनिका, क्या हुआ बेटा? अब तो सब ठीक हो गया है, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तो सब कुछ पहले जैसा हो गया है। इसलिए तो उदास है मम्मी। सब कुछ वापस पहले जैसा नहीं होना चाहिए था। कितनी मुश्किल से तो आपको अपनी वर्थ समझ आई थी। हमें डर है मम्मी कि कहीं आप फिर से पराठों में ना उलझ जाओ। पापा जैसे पराठों के लिए आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, क्या पापा वैसे ही आपके अचीवमेंट्स पे भी आपकी पीठ थपथपाएंगे? मम्मी अभी तो पन्ना पलटा है, अब आपकी बारी है। आपने नई उड़ान भरी है। आपकी उड़ान के साथ साथ हमें भी नए पंख मिले। हमें बस इस बात का डर है कि अगर पापा वापस पहले जैसे हो गए तो। अनिका, जिस इंसान ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, उसने हमसे पिछले 3 महीनों में हर रोज माफी मांगी है। कोई बदले ना बदले, लेकिन तुम्हारे पापा जरूर बदले हैं। अगर अभी हमने उन्हें माफ नहीं किया ना, तो हम गलत हो जाएंगे। हम तुम्हारा डर समझते हैं। तुम चलो हमारे साथ। पर कहाँ? चलो। पर मम्मी कहाँ जा रहे हैं? चलो तो सही। अरे कहाँ? बस अभी आ रहे हैं। अरे सुनो ना, पराठे तो देती क्यों? किचन में है,
खुद ले लीजिए। मम्मी यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप? तुम एक काम करो, फूलबाग की तरफ जाओ। पर क्यों? जाओ, हम कह रहे हैं। अनिका, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम अपने शिखर त्रिवेदी कानपुर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन बनेंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम तुमसे वादा करते हैं। अब हम भी बनेंगे अपने घर के करता धरता, ताकि हमारी बेटी को अपने सपनों से समझौता ना करना पड़े। वो जितना ऊंचा उड़ना चाहे उड़े। और आप भी मम्मा, आपकी उड़ान से ही हम सबकी पहचान है। ये वादा है हमारा, ऐसा ही होगा। शाबाश